वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, हम लोग सब विस्की कॉन्शर नहीं है, हम लोग विस्की को प्रॉपर तरीके से समझते भी नहीं है, बट वी ऑल आर विस्की लवर। हमारे सामने अगर कोई एक्सपेंसिव विस्कीज है और बजट फ्रेंडली है तो हम लोग हमेशा बजट फ्रेंडली विस्कीज को ही खरीदते हैं, है ना, पॉकेट के अनुसार खरीदते हैं ना। तो आज का जो डिस्कशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंसिव विस्कीज वर्सेस चीप विस्कीज। मैं चीप तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बजट फ्रेंडली विस्कीज। देखिए, कोई भी विस्कीज चीप नहीं होते हैं, वो बजट फ्रेंडली होते हैं हमारे पॉकेट के अनुसार। मे बी जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली है किसी किसी के पास वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। बट आज हम लोग गहरी डाइव देंगे और जानने का कोशिश करेंगे जो एक्सपेंसिव विस्कीज है ये इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। क्या ये सच में जस्टिफाई करता है, क्या क्या कारण हो सकता है इन सब विस्कीज को एक्सपेंसिव बनने के लिए। तो फिर आज इस वीडियो में हम लोग थॉरोली डिस्कस करेंगे। बहुत जानना जरूरी है, अगर आप एक प्रॉपर विस्की लवर हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त अगर मौका मिले तो शेयर कीजिएगा ये सब इंफॉर्मेशन, तो आपको एक अलग नज़रों से देखा जाएगा, ये दादा बारटेंडर का गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बजट फ्रेंडली विस्कीज एंड एक्सपेंसिव विस्कीज। आगे बढ़ते हैं। Whiskey is one of the most complex spirit in the world right now. बट कभी कभी जब हम लोग विस्की के बारे में बात करते हैं हम लोग भूल जाते हैं कि सारी विस्कीज कॉन्शर नहीं पिएंगे, सबको उतना अच्छा विस्की का समझ नहीं होता है विस्की के बारे में। कभी कभी तो कुछ कुछ लोग नशे के लिए विस्कीज को पीते हैं। सो फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग to get acquainted with the concept of whiskey, or those who just need a little reminding, so we have done some research to help you understand the distinction between cheap and expensive whiskey. Number 1, age matters. ओके, लेट्स सी। एक अच्छी विस्की जब भी आप हाथ में लेते हो तो आपका नजर पहले उन नंबर्स पे जाती है जहां से आपको पता चलता है कि इस विस्की को कितना साल मैच्योर किया गया है वुडन कास्क में, बिकॉज द एज ऑल्सो इफेक्ट्स द फाइनल प्राइस टैग ऑफ द बॉटल। सो जनरली अ ओल्डर विस्की कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस। जितना लंबा एज उतनी ही एक्सपेंसिव विस्की। और एजिंग प्रोसेस में एक लॉस का भी सामना करना पड़ता है, वो है एंजल शेयर। मतलब जितना लंबा उस वुडन बैरल में रख के विस्कीज को एज किए जाएंगे उतने ही अल्कोहल इवापोरेट होते रहेंगे, हवा में मिलते रहेंगे। जैसे एक ग्लास में अगर पूरा पानी भर के आप रख दोगे 10 दिन बाद क्या सेम लेवल रहेगा? ये नीचे चला जाएगा। एग्जैक्टली नीचे चला जाएगा। तो वैसे ही कुछ होता है विस्कीज के साथ भी। अगर लंबे टाइम पर तक आप एज करते हो तो ऑफकोर्स विस्की की मात्रा बैरल के अंदर घटते रहते हैं, तो इसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। रिमेंबर दैट हायर प्राइस टैग दैट डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू हायर क्वालिटी विस्की एंड इट इज अ फैक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट एंड नंबर 2 पे मैं रखा हूं क्राफ्टिंग एंड क्वालिटी। किस तरीके से विस्की को बनाया गया है एंड कैसा क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ विस्की क्वालिटी। फॉर्मूला फॉर मेकिंग विस्की बहुत सिंपल है, ग्रेन प्लस ईस्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू विस्की। बट कुछ मेकिंग प्रोसेस हैं जो अलग अलग तरीके से डिस्टिलरीज उसको अपनाते हैं। कोई कंपनी है उसको 3 टाइम्स डिस्टिल करते हैं, कोई विस्की डिस्टिलरी है जो सिर्फ विंटर व्हीट को चुनते हैं, कोई कंपनी है जो एक्सट्रीम क्वालिटी बार्ले को ही चुनते हैं अपना विस्कीज को बनाने के लिए, कोई जो है वो जो पीट है उसको भारी मात्रा में ऐड करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी अलग अलग तरीके से विस्की को फिल्टर किए जाते हैं एंड बहुत अलग अलग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके क्वालिटी विस्कीज को बनाते हैं, जिसके कारण कभी कभी थोड़ा फाइनेस्ट विस्की थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। टेम्परेचर एंड वेदर ये भी काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं एक विस्की को एक्सपेंसिव करार देने के लिए। एक्सटर्नल क्लाइमेट से काफी इफेक्टेड होता है विस्की एजिंग प्रोसेस। वार्मर टेम्परेचर से विस्की मैच्योरेशन बहुत फास्ट होती है, जैसे कि अमेरिका, इंडिया, जापान
एज कंपेयर टू स्कॉटलैंड और स्कॉटिश डिस्टिलरी। इट मींस फास्टर प्रोडक्शन और हायर आउटपुट, इसलिए उन कंट्रीज का विस्की काफी एफोर्डेबल होते हैं। वार्मर टेम्परेचर से विस्की काफी फास्ट मैच्योर करता है और इसीलिए कुछ कंट्रीज बहुत क्विकली विस्कीज को बना पाते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका, इंडिया। और आप नोटिस करेंगे कि इनका फास्ट मैचुरेशन के कारण ये ज़्यादा विस्की बना पाते हैं इन सब कंट्रीज एज कंपेयर टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में वेदर कंडीशन के कारण विस्की बहुत स्लो मैच्योर करते हैं, इसलिए स्कॉटलैंड का विस्की काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। वाटर क्वालिटी, इस पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि वाटर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एक्सपेंसिव विस्कीज को बनाने के लिए। डिफरेंट वाटर सोर्स लोकेशन कैन क्रिएट डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स। द मोर एक्सोटिक द वाटर सोर्स, मोर एक्सपेंसिव द फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जापान का कुछ टॉप डिस्टिलरीज वाटर सोर्स करते हैं कंट्रीज मोस्ट प्रिस्टाइन लोकेशन से, जहां पर क्रिस्टल क्लियर सुनो से मेल्टेड वाटर को कलेक्ट किए जाते हैं बिफोर इट्स फ्लो डाउन अ माउंटेन एंड filtering through 1000-year-old granite rocks which probably make difference। तो सोचिए कुछ कंपनी किस हद तक जा सकते हैं अपना विस्कीज को बेहतर बनाने के लिए। चलिए और एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो है स्टोरेज। दिस इज एन ऑफ्टन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट दैट कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ द विस्की। The longer the aging process, the longer a storage space for the next product need to be टेकन अप। सिंपल है यार, जगह खाली नहीं होगा तो नेक्स्ट विस्की को कैसे मैच्योर करेंगे, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत हाई करना पड़ता है और जिसका थोड़ा सा इफेक्ट एक्सपेंसिव विस्की में आ ही जाते हैं। फाइनली और एक मेजर एस्पेक्ट है और वो है कास्क। जी हाँ, वो जो वुडन बैरल है वो ये एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है और यहाँ पर एक्सपर्ट का सहारा लिया जाता है। एक्सपर्ट चुन के दिखाता है कि कौन सा वुड को इस्तेमाल किया गया है इसको कास्टिंग करने के लिए और इस कास्ट को बनाने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ वुड ओक को इस्तेमाल किया गया है, क्या ये स्पेनिश है, क्या ये अमेरिकन ओक है या जापानीज मिजोनारा। और डिफरेंट वुड्स ब्रिंग डिफरेंट कॉम्पोजिशंस और ये यहाँ पर भी विस्की में इफेक्ट होता है। जी हाँ, कास्ट का प्राइस बहुत वेरी करता है। आप अगर मिजोनारा में उसको मैच्योर करोगे तो ऑफ कोर्स, अगर वाइट ओक बैरल में आप यूज़ करोगे मोस्टली तो सस्ता होगी, बट वाइट ओक बैरल का भी बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर है, साइज है, बहुत कुछ मैटर करता है। सो कास्ट इज अ बिग मैटर to make a expensive whiskey, and cask also create a distinct level of woodiness in the final flavor profile. So these are the things जो मैटर करते हैं एक रेगुलर विस्की को एक्सपेंसिव बनने के लिए। बहुत अंदरूनी बात आपके साथ शेयर किया। आई होप कि ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बट हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।